नीट परीक्षा और छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। इंदौर में कांग्रेस ने छात्रों के संघर्ष को लोकतंत्र और युवाओं की जीत बताते हुए विजय रैली निकाली। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नहीं बल्कि देश की युवा शक्ति और लोकतंत्र की जीत है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छात्रों के आंदोलन की सफलता को लेकर विजय रैली निकाली। रैली में शामिल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पूरे विपक्ष ने छात्रों के भविष्य को लेकर एकजुट होकर उनका समर्थन किया और युवाओं ने साबित कर दिया कि जब युवा जागते हैं तो देश की दिशा बदल जाती है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन को नई ताकत मिली है। वर्मा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें आंदोलन को छोटा मोटा आंदोलन बताया गया था। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और युवाओं की ताकत को कम आंकना बड़ी भूल है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि आंदोलन में छात्रों की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मांग की कि आंदोलन से जुड़े सभी छात्रों और सहयोगियों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाए। साथ ही बीजेपी पर युवाओं की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने का आरोप लगाया। अबे चंदा चोरों, भारत के सारे मंदिरों का चंदा चुरा लिया बीजेपी और आरएसएस वालों, तो हमसे क्या बात करोगे? बहुत ऑक्सीजन है कांग्रेस में। ये कैलाश से पूछो, देश के जो आका बैठे हैं यहाँ पे, मोहन यादव, शिवराज, जो भी बैठे स्वतंत्रता के संग्राम में इनके बाप दादाओं ने हिस्सा लिया था क्या? अरे ये तो वो पार्टी है जिसने देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई। उनसे पूछ रहा। विदेशी फंडिंग की भी बात कर रहे कैलाश। प्रूफ ला के दे दे। एक विदेशी फंड वाला, वो बाबा रामदेव फूफा वाला, जब अन्ना आंदोलन चला था तो मैं विदेश से इतना काला धन ला के दूंगा, वो 15-15 लाख बांटूंगा। एक आध प्रूफ कैलाश दे दे विदेश से फंड आया। ये हवाई बातें करने वाले जिनकी जमीन खिसक गई है, उन लोगों से क्या बात करें? जिन छात्रों को गिरफ्तार किया था उनको लेकर भी पुलिस ने कुछ विशेष शर्तें अलग से लगा दी थी कि इनकी जमानत नहीं हो पाए। भाई ये बात दिल्ली में जंतर मंतर पे हो गई। नड्डा और जितेंद्र सिंह से जब छात्रों का वार्तालाप हुआ, किसी तरीके का कोई भी प्रकरण इन पे अब नहीं लगाया जाएगा। इन जो प्रकरण लगे वो सारे प्रकरण वापस ले लिए जाएंगे। अच्छा, छात्रों की मदद करने वाले, जो खाना देने वाले, चाय देने वालों को भी कार्रवाई की गई, क्या देखते हैं? मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि कितना घृणा से भरा हुआ बीजेपी का तंत्र है पूरा। इनकी सरकारों को कितनी घृणा है नौजवानों के। जो अब ये नरेंद्र मोदी तो मैं बोल नहीं सकता कि इनकी आस औलाद नहीं है। वो उन नौजवानों को दर्द क्या जाने, जिन लोगों के बेटों बच्चों ने आत्महत्या की। वो माँ बाप यदि आंदोलनकारियों की मदद करने जाते हैं, क्योंकि वो पीड़ा समझते हैं जिनकी औलादें ने आत्महत्या की, ये मरे हैं, वो लोग मदद कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रकरण लगाने की बात कर रहे हैं। ये प्रकरण सारे वापस लिए जाए, ये बात हम कह रहे हैं। अच्छा, उनका एक और कहना था कि जो है भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे छोटी मोटी बाढ़ें आती है, उसके बाद इस तरह से मैं वही कह रहा हूँ कि कैलाश को ज़्यादा जानकारी नहीं है। 140 करोड़ का देश, अरे बच्चा भी बता देगा कि 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन कैलाश को ये नहीं पता कि सबसे युवा देश है। और नौजवानों को पहले तो इनने कीड़ा वीड़ा कहा था, अब छोटा मोटा आंदोलन। कैलाश ने कौन सा आंदोलन? नर्मदा के आंदोलन में था कैलाश का, जब इस शहर के लोगों ने नर्मदा का आंदोलन करके नर्मदा ला के दी। कौन से आंदोलन में जो शहर को सुविधा मिली बता दे कैलाश है। छोटा मोटा आंदोलन नहीं। नरेंद्र मोदी की नींदें हराम है, कई रात सो नहीं पाएगा, तुम्हारी बीजेपी की नींदें हराम है।